हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो वो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ जावा। ठीक है, जावा की एप्लीकेशंस क्या हैं और जावा के कुछ फीचर्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेन जो है वो यहाँ पर 2 टॉपिक्स रहेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ जावा एंड फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ जावा कौन सी होती हैं। सबसे पहली बात, एप्लीकेशंस का मीनिंग है यहाँ पर कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो जावा से बनी है, या फिर दूसरा हम ये कह सकते हैं कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिनको बनाने के लिए जावा प्रोग्रामिंग का यूज़ किया गया है। इतना समझ में आया? यहाँ पर एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है? एप्लीकेशन का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस है जो जावा से बनी है, या फिर ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनको बनाने के लिए जावा प्रोग्रामिंग का यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो कौन सी चीज़ों को बनाने के लिए हम जावा प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग जो है वो यूज़ होती है। डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप पर जीयूआई से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं जावा का। इतना तो पता होगा, डेस्कटॉप पे भी जो एप्लीकेशंस बनती हैं उसको बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? जावा का। मोबाइल एप्लीकेशंस बनानी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना है, उस फील्ड में भी हम जावा का यूज़ कर सकते हैं एम्बेड करके। वेबसाइट डेवलपमेंट करना है या फिर बिग डेटा टेक्नोलॉजी पर काम करना है, बिग डेटा टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी यही के फील्ड में आती है। एंड गेमिंग ऐप बनानी है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, लाइक क्लाउड ऐप बनाने हैं। क्लाउड ऐप क्या होते हैं? जो स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि गूगल है, गूगल ड्राइव है ना, और वन ड्राइव है। तो ऐसे ऐसे जो ऐप्स हैं जो स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे हम क्लाउड ऐप बोलते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है आप बताओ? बिजनेस एप्लीकेशन बनाने के लिए हम जावा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए? बिजनेस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम जावा का यूज़ कर सकते हैं। अब पर हम साइंटिफिक एप्लीकेशन बनानी है, जो साइंस में या फिर नासा वगैरह के जितने बड़े बड़े जो लेबोरेटरीज होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पर जो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर जो एप्लीकेशंस यूज़ की जाती हैं, उसको बनाने के लिए भी जावा का यूज़ होता है, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का जहाँ पर यूज़ किया जाता है उसे भी एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। आईओटी एप्लीकेशंस, आईओटी की फुल फॉर्म होते हैं यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जो भी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर यूज़ होता है। मोस्ट पॉपुलर जावा बेस्ड एप्लीकेशंस, अब तक तो हमने ये देखा है कि कौन सी एप्लीकेशंस हैं, किस किस फील्ड में हम यूज़ करते हैं, किस टाइप की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं जावा का। बट अब जो ये पॉइंट है, मोस्ट पॉपुलर जावा बेस्ड एप्लीकेशंस, मोस्ट पॉपुलर यानी कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ऐसी जावा प्रोग्रामिंग बेस्ड एप्लीकेशंस जो जो एप्लीकेशन ही बनी है जावा में और वो बहुत पॉपुलर भी है, वो उनके नेम है यहाँ पर, लिस्ट है कौन सी है। ऊबर है, ऊबर एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। स्पॉटिफाई आप सॉन्ग्स को सुनने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। माइनक्राफ्ट गेम है, ठीक है, सिग्नल ऐप है, ट्विटर है, नेटफ्लिक्स है जो आप डेली मतलब पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार यूज़ करते होंगे, है ना। एंड फिर आता है गूगल, गूगल का तो कोई जवाब ही नहीं कि हम ओपन करते हैं फ़ोन क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे पहले गूगल ही ओपन होता है, राइट। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो जावा में बनी है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। ऑब्वियसली कि पॉपुलर है तभी तो आपने इनका नेम देख के पहचान लिया कि कौन सा किस लिए यूज़ किया जाता है, कौन सी एप्लीकेशन का पर्पस क्या है, ठीक है। अब ये तो थे एप्लीकेशंस ऑफ जावा। अब हम मूव करते हैं फीचर्स ऑफ जावा की तरफ। अब फीचर्स ऑफ जावा का मतलब क्या है कि कौन से ऐसे फीचर्स है, कौन से ऐसे गुण हैं जो जावा में है किसी और में नहीं मिलेंगे, जावा में एक्स्ट्रा स्पेशल है। जावा बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे? क्योंकि इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है अगर आपने ए अल्फ़ाबेट लिखा, एक ए ऐसे लिखा और एक ऐसे लिखा, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। डायनामिक है, ठीक है, सिक्योर है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे। फास्टर है बाकियों से। कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों यूज़ किए जाते हैं। हाई परफॉर्मेंस है। मल्टी थ्रेडिंग, यानी मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब है कि एक सेम टाइम पर हम मल्टीपल काम कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। पैरेलल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वही पैरेलल प्रोग्रामिंग मल्टी थ्रेडिंग में आ जाता है कि आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सपोर्ट है इसके अंदर। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सपोर्ट का मीनिंग क्या है कि आप वेब डेवलपमेंट वगैरह में भी जावा का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप स्क्रिप्ट लिखते हैं। और नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक फीचर इसका, रोबूस्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे इसके अंदर एडवांटेजेस हैं या बहुत सारे ऐसे इसके अंदर फीचर्स हैं जो रोबूस्ट हैं, मतलब शाइनिंग है, इसके अलावा कहीं मिलेंगे ही नहीं आपको। एक यहाँ पर ये पॉइंट आपको ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख दूँ। सिक्योर के बाद जो पॉइंट है वो है फास्टर।
ठीक है, बाकी सब पॉइंट क्लियर दिख रहे हैं ना। फिर आता है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मीनिंग क्या है कि अगर आपके सिस्टम में JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, JRE है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये जो पैकेजेस हैं जावा के साथ ही डाउनलोड हो जाते हैं। आपको जस्ट एक बार जावा डाउनलोड करनी है, एक सिस्टम पे प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम का जो वो बाइट कोड बन जाएगा, बाइट कोड जब बन जाएगा प्रोग्राम का .exe फाइल के रूप में, तो क्या होगा, तो ये बाइट कोड आप किसी भी सिस्टम पर रन करने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, जावा वर्चुअल मशीन होती है जो आपको एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप बिना जावा को डाउनलोड किए किसी भी सिस्टम पर, किसी अनदर सिस्टम पर, जिस सिस्टम पर वो प्रोग्राम बना भी नहीं है, वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबल है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पोर्टेबल में ये आगे कि ज़रूरी नहीं है एक प्लेटफॉर्म पे चल रही है तो दूसरे पे नहीं चलेगी, विंडोज़ पे भी चलेगी, लाइनक्स पे भी चलेगी, यूनिक्स पे भी चलेगी, मैक ओएस पे, मतलब जहाँ पर भी जिस किसी के लिए आप इसको डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया दी एप्लीकेशंस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।